हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इजराइल और हमास के आतंकवादियों के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध की शुरुआत होती है हमास के अटैक के साथ में। शनिवार की सुबह हमास के द्वारा अटैक किया गया इजराइल के ऊपर, जिसके अंदर हमास की तरफ से 5000 रॉकेट्स इजराइल के ऊपर फायर किए गए। उसी के रिस्पॉन्स में इजराइल ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया और अब हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। दोस्तों, इसी के बीच में यहाँ पे एक बयान आया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, उनके द्वारा स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए गए हैं, जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो अब इजराइल का रिस्पॉन्स होगा हमास को, वो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को चेंज करके रख देगा। यहाँ पे उनके द्वारा ये साफ साफ स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए गए हैं। इनके बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये रिमार्क्स उनके द्वारा कब दिए गए हैं और कहां पे दिए गए हैं, इसके बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और जो ये इजराइल और यहाँ पे हमास का युद्ध चल रहा है, इसके बीच में जो भी इजराइल के द्वारा डिसीजंस लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, हम उनके बारे में भी पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इस पूरे के पूरे मैटर के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर देख सकते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जो स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स हैं, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है कि जो यहाँ पे इजराइल का रिस्पॉन्स होगा हमास को, वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को चेंज करके रख देगा। और जो बैंक ऑफ इजराइल है, उनके द्वारा यहाँ पे डिसीजन लिया गया है कि वो 30 बिलियन यूएस डॉलर का जो फॉरेक्स है इजराइल का, उसको सेल करेंगे, ताकि जो इजराइल की करेंसी है शेकेल और जो यहाँ पे युद्ध चल रहा है, इसके बीच में इजराइल की करेंसी शेकेल और इजराइल की इकोनॉमी को जो है स्टेबलाइज किया जा सके। और यहाँ पे इजराइल के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए हैं गाजा को कंप्लीटली सीज करने के, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, फूड है, वाटर है, फ्यूल सप्लाई है, वो कंप्लीटली कट कर दी गई है। दोस्तों, बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। अब हम इन सभी चीजों को पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहां पर जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा साफ साफ बोला गया है कि जो अब इजराइल का रिस्पॉन्स होगा इस सरप्राइज अटैक को, जो ये हमास के द्वारा अटैक किया गया, अब इसके रिस्पॉन्स में जो यहाँ पे इजराइल उत्तर देगा, वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को चेंज करके रख देगा। ये बात यहाँ पे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा तब कही गई है जब वो सदर्न बॉर्डर के जो टाउन्स हैं उनके मेयर से बात कर रहे थे। उनसे बात करते समय ये बात उनके द्वारा कही गई है, और ये वो टाउन्स हैं जो इस हमले के अंदर यहाँ पे हिट हुए हैं, जो ये हमला शुरू हुआ था सैटरडे को। बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा यहाँ पे जो गाजा के सिविलियंस हैं उनको भी साफ वार्निंग दी गई है, और उनको ये बोला गया है कि जो भी सिविलियंस है वो हमास की जो साइट्स हैं सारी की सारी, उनसे बिल्कुल दूर हो जाएं, वहां से जो उनको छोड़ के वहां से भाग जाएं। क्योंकि जो अब इजराइल है, उनके द्वारा ये डिसीजन लिया जा चुका है कि अब वो हमास की साइट्स को जो है मलबे में तब्दील कर देंगे, उनको मलबे में मिला देंगे, यहाँ पे बिल्कुल इनको खत्म कर देंगे। जो मिडल ईस्ट की टेंशंस हैं वो स्पाइक हुई हैं, जैसे कि ईरान और हिजबुल्ला, उनके द्वारा प्रेस की गई है, तारीफ की गई है हमास के अटैक की, जबकि जो तेहरान है यहाँ पे उनके द्वारा रिजेक्ट किया गया है एनी रोल को। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उनके द्वारा ये प्लेज ली गई है, रॉक सॉलिड प्लेज ली गई है उनके द्वारा कि वो सपोर्ट करेंगे इजराइल को, और उनके द्वारा ये बात कही गई है कि वो इजराइल को मदद भेज रहे हैं। और उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है एक एयरक्राफ्ट कैरियर को, ग्रुप को, जो कि ईस्टर्न मेडिटेरियन की तरफ जो है यहाँ पे इनके द्वारा इसको डाइवर्ट किया जा सका है। जो ईस्टर्न मेडिटेरियन कोई तरफ ये एयरक्राफ्ट कैरियर का जो ग्रुप है वो अब आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये तब हुआ है जब यहाँ पे जो 700 लोग मारे जा चुके हैं इस युद्ध के अंदर, इजराइल के अंदर, ये ऑफिशियल्स के द्वारा कहा गया है। जबकि जो तेल अवीव है वो रिटेलिएट कर रहा है रिपीटेड स्ट्राइक्स के साथ में गाजा के ऊपर। तेल अवीव के द्वारा जो है रिपीटेड स्ट्राइक्स की जा रही हैं, यहाँ पे रिटेलिएट किया जा रहा है, और जिसके अंदर एटलीस्ट 560 जो हैं वो मारे जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू हेल्थ ऑफिशियल्स। जो ये फॉर्मली डिक्लेयर किया गया है, इजराइल के द्वारा युद्ध डिक्लेयर किया गया है, उसके एक दिन बाद इजराइल की जो मिलिट्री है वो वर्क कर रही है जो ये हमास के मिलिटेंट्स हैं इनको क्रश करने का सदर्न टाउन्स के अंदर। और यहाँ पे जो इजराइल है उन्होंने
जो बोम्बार्डमेंट है वो भी काफी ज्यादा इंटेंसिफाई कर दी है। गाजा के अंदर जो इजराइल के द्वारा बोम्बार्डमेंट की जा रही है वो भी काफी ज्यादा इंटेंसिफाई कर दी गई है। जो ये डिक्लेरेशन किया गया है युद्ध का, इसने अब ग्रीन लाइट दे दी है इजराइल को, और यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंट मिलिट्री स्टेप्स लिए जा रहे हैं इजराइल के द्वारा, कि जो ये ग्रीन लाइट है, अगर इजराइल यहाँ पे अब सिग्निफिकेंट मिलिट्री स्टेप्स लेगा, जो कि इजराइल ले रहा है अब इन हमास के जो ये आतंकवादियों हैं इनके अगेंस्ट में। और इसके बाद में जो यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है युद्ध का, उसके बाद में अब इजराइल के द्वारा आर्मी ने जो है 3 लाख जो रिजर्व सोल्जर्स हैं अब उनको भी यहाँ पे बुला लिया है। जो रिजर्विस्ट्स हैं 3 लाख उनको भी अब बुला लिया है आर्मी के द्वारा, इस युद्ध को लड़ने के लिए बुला लिया गया है। और अब यहाँ पे जो है इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है हमास के आतंकवादियों को क्रश करने का। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गैलेंट, उनके द्वारा यह कहा गया है कि उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं यहाँ पे कंप्लीटली सीज करने के लिए गाजा के ऊपर, जिसका मतलब यह है कि जो अथॉरिटीज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कट कर देंगी और जो एंट्री है फूड और फ्यूल की टेरिटरी के अंदर वो भी बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे। जो अनाउंसमेंट ये तब हुई है जब इजरायली मिलिट्री के द्वारा ये बात कही गई कि उन्होंने रीगेन कर लिया है कंट्रोल, जो बॉर्डर कम्युनिटीज जो हमास के द्वारा ले ली गई थी अब उनको कंट्रोल है जो वो रीगेन कर लिया गया है इजरायली मिलिट्री के द्वारा। ये अनाउंसमेंट के बाद में यहाँ पे कहा गया है। और जो चीफ मिलिट्री स्पोक्समैन है रियर एडमिरल डैनियल हैगेरी, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि कुछ सम आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं लेकिन नो फाइटिंग गोइंग ऑन, एज ही क्वेश्चन दैट देयर कुड स्टिल बी मिलिटेंट्स इन द एरिया। यानी कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि कुछ सम आइसोलेटेड इंसिडेंट है बट फाइटिंग अब नहीं हो रही है। जैसे कि वो क्वेश्चंस थे काफी इस बात को लेके कि यहाँ पे जो मिलिटेंट्स हो सकते हैं इस एरिया के अंदर, और जो फोर्सेस हैं इजराइल की वो कंडक्ट कर रही हैं सर्च ऑपरेशंस को। इजराइल के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि इजराइल ने जो 3 लाख आर्मी के रिजर्विस्ट हैं, जो आर्मी पर्सनल्स हैं रिजर्व के अंदर 3 लाख उनको यहाँ पे बुला लिया गया है। और जो ट्रक कॉन्वेज हैं अब वो बढ़ रहे हैं और जो टैंक्स हैं वो साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये न्यूज एजेंसी AFP के द्वारा रिपोर्ट किया गया है। दोस्तों जो बैंक है इजराइल का, उसने 30 बिलियन जो US डॉलर का फॉरेक्स है अब उसको सेल करने का डिसीजन लिया है, ताकि जो इजराइल की करेंसी है शेकेल, इसको स्टेबलाइज किया जा सके जो ये युद्ध चल रहा है इसके बीच में। जो बैंक है इजराइल का, उन्होंने मंडे को ये बात कही है कि ये सेल कर देंगे 30 बिलियन फॉरेन करेंसी को ओपन मार्केट के अंदर, जो कि सेंट्रल बैंक का फर्स्ट एवर सेल होगा फॉरेन एक्सचेंज को लेके, ताकि जो स्टेबिलिटी है युद्ध के टाइम पे, जो ये यहाँ पे हमास के जो आतंकवादी हैं, जो फिलिस्तीनियन ये मिलिटेंट्स हैं गाजा के अंदर, अब यहाँ जो युद्ध चल रहा है इनसे उसके बीच में स्टेबिलिटी के लिए उसको मेंटेन करने के लिए बैंक ऑफ इजराइल के द्वारा यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। जो शेकेल है वो फेल हुई है 2.2% वर्सेस द डॉलर टू 3.924, और जो इट्स लोवेस्ट था ये अभी तक है लोवेस्ट है सिंस 2016 से, आफ्टर द अनाउंसमेंट देन स्टडीड। जो बैंक है वो ऑपरेट करेगा मार्केट के अंदर ड्यूरिंग द जो कमिंग पीरियड है, ताकि जो है मॉडरेट वॉलेटिलिटी है इन स्केल के अंदर एक्सचेंज रेट में, उसको यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे जो है बैंक अब वो ऑपरेट करेगा और प्रोवाइड करेगा जो नेसेसरी लिक्विडिटी है फॉर कंटिन्यूड प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो भी बैंक के द्वारा जो है प्रोवाइड करी जाएगी मार्केट्स को। ये एक स्टेटमेंट में कहा गया है। सेंट्रल बैंक के द्वारा ये बात भी कही गई है कि ये जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे थ्रू स्वैप मैकेनिज्म के माध्यम से। जो स्वैप मैकेनिज्म माध्यम से है उसके थ्रू यहाँ पे जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी सेंट्रल बैंक के द्वारा मार्केट के अंदर ऑफ अप टू 15 बिलियन US डॉलर। जो बैंक ऑफ इजराइल है वो कंटिन्यू करेगा अब मॉनिटरिंग करने के लिए, जो डेवलपमेंट्स हैं, जो ट्रैकिंग्स हैं ऑल मार्केट्स की, और एक्टिंग विद जो भी टूल्स अवेलेबल हैं, जो भी जिनकी जरूरत है, अब उन सभी के साथ में यहाँ पे जो है बैंक ऑफ इजराइल के द्वारा कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जाएगी। ये बात उनके द्वारा कही गई है। और जो इजराइल के द्वारा ऑर्डर दिया गया है गाजा को कंप्लीटली सीज करने का, यहाँ पे दोस्तों जो इजराइल ने यहाँ पे एक्सकलेटेड मेजर्स अगेंस्ट था, यहाँ पे जो मेजर्स लिए गए हैं हमास के आतंकवादियों के अगेंस्ट में, जो ये कंट्रोल्ड गाजा स्ट्रिप है टू अ टोटल ब्लॉकेड, यानी कि इसको बिल्कुल यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए, सीज करने के लिए जो है इजराइल के द्वारा ऑर्डर दे दिए गए हैं, जिसके अंदर इंक्लूडिंग है यहाँ पे बैन लगा दिया गया है एडमिटिंग फूड फ्यूल। कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं
यहाँ पे उनके द्वारा ये बात कही गई है। योव गैलेंट, इनके द्वारा ये बात कही गई है, कॉलिंग दिस एज ए पार्ट ऑफ बैटल अगेंस्ट द बीस्टली पीपल्स, ये बात उनके द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट में कही गई है। और जो गाजा सीज के कंप्लीटली ये ऑर्डर्स इजराइल के द्वारा दिए गए हैं, और ये तब हुआ है जब इजराइल आर्मी ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो फोर्सेस हैं वो अब यहाँ पे कंट्रोल ऑफ कम्युनिटीज में है सदर्न टेरिटरी के अंदर गाजा के पास में। 2 days आफ्टर जो हमास के द्वारा ये सरप्राइज अटैक लॉन्च किया गया था, उसके बाद में यहाँ पे जो फोर्सेज हैं उन्होंने अब कंट्रोल रीगेन कर लिया है इन सदर्न टेरिटरीज के अंदर जो कंट्रोल ऑफ कम्युनिटीज में। जो इजराइल और इजिप्ट है वो इम्पोज कर चुके हैं वेरियस लेवल्स ऑफ ब्लॉकेड गाजा के ऊपर, जब से जो हमास है उन्होंने यहाँ पे पावर को सीज किया था फ्रॉम राइवल फिलिस्तीनियन से फोर्सेस से 2007 के अंदर। जो फिलिस्तीनियन फोर्सेस हैं उनसे 2007 के अंदर यहाँ पे हमास के द्वारा जो है पावर सीज की गई थी गाजा में, और उसके बाद से जो इजराइल और इजिप्ट है वो काफी बार इम्पोज कर चुके हैं वेरियस लेवल्स ऑफ ब्लॉकेड। और दोस्तों यहाँ पे ये बात भी कही गई है, जो चीफ मिलिट्री स्पोक्स पर्सन रियर एडमिरल डैनियल हेगरी, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि वी आर नाउ कैरिंग आउट सर्चेज इन ऑल द कम्युनिटीज एंड क्लियरिंग द एरिया। उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि अब वो सर्चेज जो ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, वो अब चला रहे हैं इन ऑल ऑफ द कम्युनिटीज के अंदर, और जो एरियाज हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। इजराइल के द्वारा जो रिस्पॉन्ड दिया गया है इनके हैवीएस्ट एवर बॉम्बार्डमेंट के साथ में ऑफ द गाजा स्ट्रिप के अंदर, जो इनका हैवीएस्ट बॉम्बार्डमेंट के साथ में इजराइल ने रिस्पॉन्ड किया है, और अभी तक कुछ 500 लोगों को जो है मार गिराया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीटली डिटेल में समझ में आ गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।